उसी की बात कहना चाहूंगा। अवैध अतिक्रमण आप करेंगे क्यों? अवैध अतिक्रमण, अवैध कब्जा आप करोगे तो भैया टूटेगा। अवैध अतिक्रमण किया क्यों? आपने अवैध अतिक्रमण किया क्यों? आप अवैध अतिक्रमण करेंगे तो टूटेगा। अरे आप सुनिए ना, अवैध अतिक्रमण करेंगे तो टूटेगा। आज इनको डर लगता है, अवैध अतिक्रमण किया तो डर लगता है। जो कहते थे कागज नहीं दिखाएंगे, आज कागज दिखा रहे हैं। सीएनआरसी पे क्यों पाबंदी लगे? मुसलमान नहीं आ सकता, सब मजहब के लोग भारत के मुसलमान है ना, आप भारत के मुसलमान है ना। पाबंदी लगी, इस पे क्यों पाबंदी लगाएंगे? आज जहांगीरपुरी में कागज कैसे दिखा रहे हैं? अगर हिंदू पे कैसे, इस पे पाबंदी क्यों लगी? क्या चाहते हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं? हाँ। आप इसका मतलब हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं है, आप मुसलमान हिंदुस्तानी नहीं है। आप अगर रोजे वाले टाइम पे, अपने रोजेदार वाले टाइम पे ये बात कर रहे हैं तो आप हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप रोहिंग्या वाले रहे हो, तुम भड़काऊ बात कर रहे हो। अरे भाई बात ऐसी है, ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये अभी हुआ, पहले नहीं था ये ड्रामा। ये पता नहीं क्यों हुआ है। अरे तुम हनुमान चालीसा पढ़ो, हम अजान पढ़े, हम नमाज पढ़े, तुम पूजा करो, इसमें क्या आफत आ रही है? ये कह रहे हैं कि अगर सड़कों पे नमाज पढ़ रहे हैं तो क्या आफत आ रही है, अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो आफत आ रही है। अगर आप एक चीज बताइए ना, पर ऐसा जो माहौल है, सड़कों पे, आप रेलवे स्टेशन पे, सड़क पे एक बंदा रेलवे स्टेशन पे नमाज पढ़ते पढ़ते वहाँ मजार बना देता है। एक बंदा रेलवे स्टेशन पे पढ़ते पढ़ते, नमाज पढ़ते पढ़ते वहाँ मजार बना देता है, और धीरे धीरे ईंट रखते रखते कल तक मस्जिद बना देता है प्लेटफॉर्म पे। वहाँ नमाज अदा करते करते, पार्क में आप चले जाओ तो नमाज अदा कर रहे हैं, आप कहीं पब्लिक प्लेस में चले जाओ तो नमाज अदा कर रहे हैं। अगर हनुमान चालीसा आज पढ़ने जा रहे थे तो क्या तकलीफ हुई? हाँ सर, आप बताइए, जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला, सबको परेशानी थी, अब शाहीन बाग में बुलडोजर चल रहा है, आप क्या कहेंगे? भाई देखो, अगर नाजायज संपत्ति बन रही है, उस पर कब्जा हो रहा है तो ये गलत है जी, गलत है। तो रोहिंग्या मुसलमान जो आए हैं बांग्लादेश से, जो घुसे हैं, क्या उन पर भी बुलडोजर चलना चाहिए? देखो मेरी बात ये, अगर वो बाहर से आए हैं और वो नाजायज तरह से, उनके तो देश भेजा जाना चाहिए उसे, जो बांग्लादेश कोई भी। केजरीवाल जी तो नहीं कर रहे ना, ये उनका समर्थन कर रहे हैं। जो देश का संविधान है, जो देश का कानून है, उसी की बात कहना चाहूंगा। अवैध अतिक्रमण आप करेंगे क्यों? अवैध अतिक्रमण, अवैध कब्जा आप करोगे तो भैया टूटेगा। अवैध अतिक्रमण किया क्यों? आपने अवैध अतिक्रमण किया क्यों? आप अवैध अतिक्रमण करेंगे तो टूटेगा। अरे आप सुनिए ना, अवैध अतिक्रमण करेंगे तो टूटेगा। आज इनको डर लगता है, अवैध अतिक्रमण किया तो डर लगता है। जो कहते थे कागज नहीं दिखाएंगे, आज कागज दिखा रहे हैं। आप बताइए, कहते थे हम कागज नहीं दिखाएंगे, आज कागज दिखा रहे हैं, हम हिंदुस्तानी है, एविडेंस दिखा रहे हैं। आ गए जहाँ पे नारे लगते थे कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, लेकिन अब वहीं पे बुलडोजर चलेगा। अब चलेगा, और कागज भी दिखाएंगे जाएंगे, हिंदुस्तानी के कागज भी दिखाए जाएंगे। ये कहेंगे कि हमारा अवैध कब्जा नहीं है। भैया 70 साल से हम थे, कभी आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब ध्यान दे दिया तो बड़ा तकलीफ हो रहा है। बुलडोजर चल रहा है ना, यूं करके डिश। अब इनको तकलीफ हो रही है कि मेरे घर पे बुलडोजर चलने आ रहा है। अब कासिम, अब नादिर दरवाजा बंद कर दियो, कह रहे हैं बुलडोजर आ रहा है, डर लग रहा है, बाबा आ रहा है दिल्ली में, समझ गए? इनको डर लग गया। अभी देखा एक कासिम भाई फिर भाग गया, कहाँ गया वो? चला गया लग रहा है। देखो डर लगता है उनको डर लगता है। वो सिर्फ यही करना है, उनको कुछ नहीं पता विरोध किस बात का कर रहे हैं। वो विरोध का ही नहीं पता, सवालों से भाग रहे हैं। उनको विरोध का नहीं पता है किस बात का कर रहे हैं, सिर्फ विरोध करना है उनको। और ये रोहिंग्या मुसलमानों वाली बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ आप हिंदुस्तानी हो तो क्या खतरा है भैया? प्रधानमंत्री जी क्लियर कर चुके हैं, किसी भी हिंदुस्तानी को खतरा नहीं है। सिर्फ उन्हीं को ही डर लग रहा है जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, जो बाहर अफगानिस्तान से आए हुए हैं, जो यहाँ से आए हुए हैं, पाकिस्तान से आए हुए हैं। बहुत सारे लोग बॉर्डर के नीचे से, तारों के नीचे से छुप के आए हैं, उन सबको खतरा लग रहा है। सड़क पे नमाज पढ़ना सही है? अरे भैया, जुमे के दिन सिर्फ 5 मिनट के 10 मिनट के लिए नमाज होती है, वो हफ्ते में एक दफ़े, वो भी मस्जिद की जगह थोड़ी होती है। इसलिए तो जो बम्बई में जो है वो भी लगता है तुम्हारा गणपति विसर्जन होता है, वहाँ पे रोड जाम होते हैं, दुर्गा पूजा होती है और जागरण होता है, उनमें भी, और रामलीला होती है, रोड जाम उनमें नहीं होते कि क्या 10 मिनट जुमे की नमाज हो ले तो उसमें रोड जाम हो जाता है। तो सर अगर हनुमान चालीसा जो कह रहे हैं कि गलत नहीं है, लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ने पे सर देशद्रोह लग रहा है, तो क्या नमाज पढ़ने पे भी देशद्रोह नहीं लगना चाहिए? अरे 2014 से पहले भाई अजान भी होती थी, हनुमान चालीसा भी होता था, सब कुछ होता था। ये अभी क्या आफत आ गई? तो माहौल कौन बिगाड़? माहौल मुझे नहीं पता कौन बिगाड़ रहा, लेकिन 2014 से पहले अजान नहीं होती थी, सब होता था, प्यार मोहब्बत से सब देश मिलकर रहता था, नहीं रहता था। लेकिन आप जो कह रहे हैं तो 2014 से पहले, यानी कि 2014 में बीजेपी की सरकार आई, तो आपका साफ साफ कहना है कि बीजेपी ने माहौल बिगाड़ा है। ये कह रहे हैं कि बीजेपी जब से आई है, मोदी जी आए हैं, तब से देश में हिंदू मुस्लिम का बंटवारा कर रहे हैं और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। आप क्या कह रहे हैं? कि कोई माहौल नहीं बिगड़ रहा, सब जगह शांति है,
शांति क्या है, जैसे अभी सीसीए का मुद्दा आया तो शाहीन बाग में पूरा रोड जाम कर दिया। कितने दिन तक चला जी वो? कई दिनों तक चलता रहा। अच्छा, उनके पीछे कौन था? केजरीवाल। जितने भी टुकड़े टुकड़े कहेंगे, केजरीवाल है, सीपीएम है, कम्युनिस्ट हैं, जितने कांग्रेसी हैं, सब उनके साथ हो गए। कहाँ से आ रहा था वो पैसा? सारी दुकानें, करोड़ों रुपए की दुकानें थी शाहीन बाग में। आप बताइए, शाहीन बाग में करोड़ों रुपए की दुकानें, वो सारी बंद पड़ी हुई थी। पूरा नोएडा तो जाने के लिए पब्लिक कितनी परेशान हो गई कि नोएडा की एंट्री वहाँ कालिंदी कुंज होकर नोएडा पहुँचना था। तो आप ये बताइए कि क्या ये जायज़ है? ये कह रहे हैं, इनका कहना है कि बीजेपी जब से आई है तब से देश में माहौल बिगड़ रहा है। आप क्या कहेंगे? मैं तो इनसे पूछना चाहूँगा, इनको ऐसा लग क्यों रहा है माहौल बिगड़ रहा है? आप एक चीज़ बताइए, अगर आप भारत में रहते हैं, आप राष्ट्रगान गाते हैं, आप राष्ट्रीय गीत गाते हैं। जो पहले कहते थे राष्ट्रगान नहीं गाएंगे, अगर वो कहते हैं आप स्कूल में जाइए, स्कूल में पढ़िए, आप कहते हैं हम स्कूल में जाएंगे लेकिन हिजाब पहन के जाएंगे, अगर वो कहते हैं स्कूल की ड्रेस पहन के जाइए, आप 5 टाइम की नमाज अदा कीजिए, 5 टाइम की नमाज अदा कीजिए। ऐसा मैंने जहाँ तक सुना है कुरान में कहीं नहीं लिखा है। मैं आपको पहले भी कह दूँ, कुरान में कहीं पे भी नहीं लिखा है लाउड स्पीकर लगाना। लाउड स्पीकर एक परंपरा बनी है, लाउड स्पीकर का तो निर्माण अब हुआ है। आप एक चीज़ बताइए ना, लाउड स्पीकर सर कुरान में ऐसा लिखा हुआ है कि सड़कों पे नमाज पढ़ना सही है? अरे भाई, बात ऐसी है, ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये अभी हुआ, पहले नहीं था ये ड्रामा। ये पता नहीं क्यों हुआ है। अरे तुम हनुमान चालीसा पढ़ो, हम अजान पढ़े, हम नमाज पढ़े, तुम पूजा करो, इसमें क्या आफत आ रही है? ये कह रहे हैं कि अगर सड़कों पे नमाज पढ़ रहे हैं तो क्या आफत आ रही है, अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो आफत आ रही है। अगर आप एक चीज़ बताइए ना, ऐसा जो माहौल है, सड़कों पे, आप रेलवे स्टेशन पे, सड़क पे एक बंदा रेलवे स्टेशन पे नमाज पढ़ते पढ़ते वहाँ मजार बना देता है। एक बंदा रेलवे स्टेशन पे पढ़ते पढ़ते, नमाज पढ़ते पढ़ते वहाँ मजार बना देता है, और धीरे धीरे ईंट रखते रखते कल तक मस्जिद बना देता है प्लेटफॉर्म पे, वहाँ नमाज अदा करते करते। पार्क में आप चले जाओ तो नमाज अदा कर रहे हैं, आप कहीं पब्लिक प्लेस में चले जाओ तो नमाज अदा कर रहे हैं। अगर हनुमान चालीसा आज पढ़ने जा रहे थे तो क्या तकलीफ हुई? आपको एक चीज़ बताइए, आप भारत में रहते हैं, सीए एनआरसी से आपको क्या खतरा है? सीए एनआरसी से आपको क्या खतरा है अगर आप भारत के निवासी हैं? सीएनआरसी पे क्यों पाबंदी लगे? मुसलमान नहीं आ सकते, सब मजहब के लोग भारत के मुसलमान है ना, आप भारत के मुसलमान है ना, पाबंदी लगी, इस पे क्यों पाबंदी लगेंगे? आज जहांगीरपुरी में कागज कैसे दिखा रहे हैं? अगर हिंदू पे कैसे, इस पे पाबंदी क्यों लगी? आप क्या चाहते हैं? आप कैसी बात कर रहे हैं? हाँ। आप इसका मतलब हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं है, आप मुसलमान हिंदुस्तानी नहीं है। आप अगर रोजे वाले टाइम पे, अपने रोजेदार वाले टाइम पे ये बात कर रहे हैं तो आप हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप रोहिंग्या वाले बात कर रहे हैं। तुम भड़काऊ बात कर रहे हो। नहीं, हम आप बात नहीं। आप एक चीज बताइए, क्या तकलीफ है आपको? क्या तकलीफ है सीए एनआरसी से? किस एनआरसी से? अगर आप भारत के ही निवासी है, आप कहीं कन्वर्टेड मुस्लिम तो नहीं है? आप कन्वर्टेड मुस्लिम है? देखो, बहस से कभी कोई मसला हल नहीं हुआ है। बहस से कभी कोई मसला नहीं हुआ। प्यार मोहब्बत से दिखाएंगे तो कन्वर्ट। प्यार मोहब्बत। चलिए सर, अगर नमाज सड़कों पे पढ़ी जा रही है तो हनुमान चालीसा पढ़ने पे महाराष्ट्र में क्या दिक्कत है? महाराष्ट्र में तो पूरे हिंदुस्तान में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे नमाज हो रही तो हनुमान चालीसा भी होनी चाहिए, लेकिन टकराना नहीं चाहिए। अरे 5-10 मिनट बात कर लो, भाईचारे से कर लो, कोई आफत आ गई तो देशद्रोह क्यों लग रहा है? हनुमान चालीसा पढ़ने पे देशद्रोह क्यों लगाया जा रहा है महाराष्ट्र में? नहीं, देखो बात ऐसी है, अजान पहले 2014 से भी अजान हो रही थी, नमाज हो रही थी यार। हम तो जब से देख रहे हैं, जब से बीजेपी सरकार आई है, उससे पहले अल्लाह के बंदे सब अजान भी होती थी, हनुमान चालीसा भी होता था। मुसलमान के घर हिंदू आता था ईद पे, हिंदू के दिवाली पर उनके घर जाता, वो मिठाई खाता था, वो सिवैये खाते थे, हैं। लेकिन ये 2014 के बाद ही क्यों हो रहा है यार? ये हिंदू मुसलमान को बांटने की राजनीति कर कौन रहा है? किसने ये माहौल खराब किया है पूरे देश में? महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरे देश में। हम तो देख रहे हैं बीजेपी सरकार जब से चल रहा है मामला। तो बीजेपी सरकार से पहले तो कांग्रेस सरकार भी थी, कांग्रेस सरकार में भी ये सब हुआ था। नहीं, कांग्रेस में इतना नहीं था, इतना नहीं था, ना मॉब लिंचिंग थी, ना कुछ था। बात कर रहे हैं कि बीजेपी ने ये किया, लेकिन सर महाराष्ट्र में बीजेपी नहीं है, महाराष्ट्र में शिवसेना है, उसमें भी कांग्रेस है, उसमें भी कांग्रेस का नाम है, एनसीपी का नाम है, साथ में शिवसेना का नाम है, बीजेपी का नाम नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी ने ये किया है? अरे भाई, वो अगर दूसरे राज्य में दूसरी पार्टी है तो आप उसे टारगेट कर रहे हैं। अल्लाह के बंदे, और स्टेटों में देखो क्या टारगेट नहीं कर रहे हैं। अगर बीजेपी माहौल बिगाड़ रही है तो बीजेपी ने कांग्रेस के समय पे बाबरी मस्जिद गिराई गई थी और राम मंदिर के उस पर काफ़ी लंबा चला। बीजेपी के समय में आके बाबरी मस्जिद भी बनी, बाबरी मस्जिद का फैसला भी आया, राम मंदिर का भी फैसला आया। तो बाबरी मस्जिद के लिए भी दोनों को बराबर बीजेपी सरकार ने ज़मीन दी है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो बात ऐसी है, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वो जो मस्जिद गिराई थी गलत था, माना ना। हाँ, तो ये अब जो
जो पास्ट में हो गया सो हो गया, अब इस बात को कुरेलने से क्या फ़ायदा, ये है बात। देखिए पहले तो बाबर जो थे हमारे, उसके उनसे हमारा बाबर से कोई मतलब ही नहीं है। बाबर जो, हाँ बाबर जो थे, बाबर क्या थे, एक रिफ्यूजी टाइप के थे। वो हमारे देश का उनसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ अब उनसे हमारा कोई लेना देना ही नहीं था। तो आप बाबरी कर करके आप देखिए, अस्तित्व की बात करिए। अभी मेहरौली में कुतुब मीनार है, वहाँ पे क्या मिले आपको? वहाँ पे गणेश जी की मूर्तियाँ मिली, बहुत सारी चीज़ें मिली जो कि वो अस्तित्व क्या वो। लेकिन इनके हिसाब से ये कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद जो थी गिराई गई वो गलत था। तो आपको क्या लगता है, बाबरी मस्जिद गिराना गलत था? गलत नहीं था, कोई भी चीज़ गलत नहीं होती। अगर क्या करते हैं, किसी चीज़ का एक्शन है तो उसका रिएक्शन भी है। कोई दवाई लेते हैं हम तो उसके फ़ायदे भी हैं और उसका नुकसान भी है। वो एक साइड हमें ठीक कर रही है तो दूसरी साइड हमारे को नुकसान भी पहुंचा रही है। तो वही चीज़ें हैं कि जैसे अब नमाज की बात आ गई, नमाज में ले लीजिए, अगर रोडों पे अगर हम एक रोड को घेर करके बहुत सारे लोग मिल करके रोड वो कर लेते हैं तो ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो ट्रैफिक के रूल रेगुलेशन को अगर फॉलो करेंगे, सिस्टमेटिकली होंगे, तो ये उसी चीज़ का रिएक्शन